ओ नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में, जहां पर मैं चर्चा करता हूं म्यूज़िक के विषय पर। 10th क्लास के म्यूज़िक के एग्ज़ाम होने वाले हैं जी, ठीक है, जो कि होंगे 17 फरवरी 2023, ठीक है। तो उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो है स्वर लिपि। स्वर लिपि का क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। और इसके अंदर जो स्वर लिपि है वो दो तरीके से आएगी। एक तो आएगी जी विलंबित ख्याल, एक तो विलंबित ख्याल में आएगी और एक आएगी द्रुत ख्याल, ठीक है। इन दोनों में से आएगी। एक क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा ताल का, क्लियर। तो इनमें से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। ये 6 नंबर आपको दिलवाएगा एक प्रश्न। तो अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप इन दोनों को करके पूरे के पूरे 12 नंबर ले सकते हो और 101% आपके नंबर कंप्लीट ही होंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप बड़े अच्छे तरीके से स्वर लिपि को लिखते हैं, अगर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये है कि द्रुत ख्याल की स्वर लिपि लिखनी है हमने। क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पाठ्यक्रम में दिए गए रागों में से किसी भी एक राग की स्वर लिपि लिखें द्रुत ख्याल की, क्लियर। तो हमारे पास 3 राग हैं, मैंने आपको बताया भी था। 10th क्लास के अंदर हमारे पास 3 राग हैं। 10th क्लास में नंबर 1 पे है भोपाली, ठीक है जी, नंबर 1 पे भोपाली। नंबर 2 पे है वृंदावनी, वृंदावनी सारंग। और नंबर 3 पर है खमाज। जिनमें से मैं वृंदावनी सारंग करवा चुका हूँ, भोपाली भी करवा चुका हूँ, अब रह गया एक खमाज। हालांकि सिर्फ आप वृंदावनी सारंग भी कर लेते या भोपाली भी कर लेते तब भी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि किसी भी एक राग का। लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे और खमाज का वो रह गया है, तो तीनों का मैं अलग अलग करवाने जा रहा हूँ, जिसमें से मैं भोपाली वृंदावनी करवा चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा खमाज के बारे में, ठीक है जी। तो खमाज की द्रुत ख्याल की जो स्वर लिपि हमने कैसे लिखनी है, सेम वही पैटर्न है। हमने जो पहले आपने जो मेरी वीडियो देखी है, इससे पहले वाली जो वीडियो मेरी गई है वो है भोपाली की, राग भोपाली की द्रुत ख्याल की स्वर लिपि, उसको देख सकते हैं। उससे पहले मैंने राग वृंदावनी सारंग, कुछ और वीडियोस पीछे जाएंगे तो राग वृंदावनी सारंग की स्वर लिपि मैंने करवा रखी है, उसको भी देख सकते हैं। पैटर्न सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्वर बदलते हैं। कुछ जो नियम हैं, नियम सब सेम होते हैं, बाकी बस स्वर और गीत के जो बोल हैं वो बदलते हैं। तो आइए अब हम लिख रहे हैं। देखो ये पूरा का पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। अब बताएंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उसकी डिटेल लिखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, हमारा क्वेश्चन बन रहा है किसी भी एक राग की द्रुत ख्याल के अंदर आपने स्वर लिपि लिखने हैं। तो हमने राग खमाज को चुना है इस प्रश्न के लिए कि हमें राग खमाज की द्रुत लिपि आती है, ठीक है। तो अब ये कैसे हम लिखें, तो सबसे पहले ऐसी हेडिंग डाल देनी है जो भी पूछा है। उसके बाद थाट, खमाज, खमाज 60 से लिया गया है। उसके बाद आरो लिखेंगे, सा गा मा पा धानी सा। रे जो है वो इसके आरो में नहीं लगता, इसका मतलब इसके आरो में 6 स्वर लगते हैं। अवरो देखेंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, इसके अवरो में 7 स्वर लगते हैं, लेकिन आरोह में नी शुद्ध लगता है और अवरोह में कोमल नी लगता है। कोमल नी का प्रयोग होता है पा के साथ, माँ के साथ, ठीक है। शुद्ध नी का प्रयोग होता है सा के साथ, मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर इसका प्रयोग होता है। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर आरोह में आपने शुद्ध नी देखा है और अवरोह में आपने कोमल नी यहाँ पर देखा हुआ है, क्लियर ये बात। इसके बाद बात करेंगे पकड़। पकड़ क्या है, नी धा पा मा, धा के बाद एक छोटा सा एस लगाएंगे, मागा पा मा गा रे सा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही है कैसे करें, तो इसके लिए मैंने आपको पैटर्न बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी, +1 करेंगे तो तार सप्तक का सा हो जाएगा, +2 करेंगे तो तार सप्तक का रे हो जाएगा,
+3 करेंगे तो तार सप्तक का गा हो जाएगा, ठीक है। -7 करेंगे तो नी हो जाएगा, -6 करेंगे तो धा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ पर ऐसा लिखा होगा 7 के नीचे अगर आप डैश डाल लेते हो, इसका मतलब है कि नी कोमल है, ठीक है। -7 के नीचे आप डैश डाल लेते हो तो ये नी कोमल है और मंद्र सप्तक का है। तो इस तरह से हम आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न है, अच्छे से इसको देख लेना है, पकड़ लिख लेनी है आपने। इसके बाद चलते हैं जी आगे। उसके बाद आपने लिखना है गीत के बोल। तो गीत के बोल लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। गीत के बोल लिखने के लिए वही पैटर्न है, भोपाली वाले या वृंदावनी सारंग, किसी भी राग को ले सकते हो आप, सेम पैटर्न होता है। उसके बाद हम लिखते हैं गीत के बोल, मतलब जो गीत के बोल हम जो गा रहे हैं, ठीक है, गीत के जो कुछ शब्द हैं। तो सबसे पहले स्थाई आता है। स्थाई का मतलब पहला भाग होता है गाने का। तो स्थाई देख लीजिए आप, नमन करूं मैं सदगुरु चरना, नमन करूं मैं सदगुरु चरना। सेकंड लाइन है सब दुख हरना भव निस्तरना। ये हमारे स्थाई की लाइन है। स्थाई एक है और अंतरा भी इसका एक ही है। अंतरा बढ़ेंगे, शुद्ध भाव धर अंतस करना, शुद्ध भाव धर अंतस करना, सुर नर की नर बंदित चढ़ना, सुर नर की नर बंदित चढ़ना। ये तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, ये राग की बंदिश है। इन शब्दों को हम गाएंगे 16 मात्रा में, ठीक है, 16 मात्रा में गाएंगे। जैसे कि हमने पहले गाया था, 3 ताल के साथ गाएंगे इसको हम, 3 ताल, 16 मात्रा 3 ताल, क्लियर। अब 3 ताल में 16 मात्रा होती हैं, उसके लिए देखो यहाँ नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक 3 ताल का मतलब 16 मात्रा का एक सांचा बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि देखो नीचे आ रहे हैं हम। सबसे पहले आपको ये करना है, आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अपने राग खमाज द्रुत ख्याल स्वरली भी हम ये कर रहे हैं, 16 मात्रा है। ये सबसे ऊपर हेडिंग रहेगी, बार बार हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है मात्रा, मात्रा कितनी बतानी है जी हमने, ये 16 मात्रा हमने बता देनी है, ठीक है। ये 16 मात्रा हमने बता दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमको इसके 4 विभाग बनाने हैं। 16 मात्राओं को 4 विभागों में डिवाइड कर देना, ये हमने डिवाइड कर दिया, क्लियर। अभी मैं बिल्कुल क्लियर भी दिखाने वाला हूँ आपको। उसके बाद आप लोग यहाँ पर चिन्ह डालेंगे, पहली मात्रा पर पहली ताली, 5वीं पर दूसरी ताली, मतलब सम है ये 1 पर, और 5 पर दूसरी ताली, 9 पर खाली होती है, और 13 पर तीसरी ताली। हर विभाग की पहली मात्रा पर या तो ताली होगी या फिर खाली होगी। ऐसा बनने के बाद ये हमारे सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो जो हम ये लिखेंगे, देखो ये जो है नमन करूं मैं सदगुरु चरणा, तो सबसे पहले जो स्थाई लिखेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे भैया 9वीं मात्रा से, ठीक है। 9वीं मात्रा से आएगी ये स्थाई, यहाँ से, क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि लिखना कैसे इसको। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे स्थाई। ये पैटर्न है, पहले पैटर्न समझ लो कि कैसे कैसे क्या करना है। हमने इन शब्दों को, जो गीत के जो ये शब्द हैं, इन शब्दों को हमने ऐसा बनाना है, ठीक है, ऐसा लिखना है। तो हम एक लाइन उठाएंगे, ध्यान रखो। पहली लाइन हम एक लाइन उठाएंगे, हर लाइन को हम तरीके से लिखेंगे। एक लाइन हमने उठाई और ये 16 मात्रा में हमने डाल दी। मतलब इस वक्त ये पहली मात्रा है, देखो ये 9 है ना, 9 से मतलब पहली मात्रा हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से 16 मात्रा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ, बाकी आप मेरी वीडियो पहले भी देख सकते हैं। बार बार मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों का भी और मेरा भी, ठीक है। इस तरह से हमने लिखना है। तो ये स्थाई होता है, स्थाई की 2 लाइनें हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है। फिर ये अंतरा होता है, अंतरे की हमने यहाँ 2 लाइनें लिख दी है। अब इसको देखो लिखने के लिए कैसे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। 16 मात्राएँ, 16 मात्रा को हमने बांट देना है। मतलब जो ये हमारे शब्द हैं, इन शब्दों को 16 मात्रा में बांट देना है। तो ऊपर तो आती हैं स्वर, नीचे आती हैं गीत के बोल, तो बहुत ध्यान से लिखना है। तो देखो हमारे जो शब्द हैं वो है नमन करूं मैं सदगुरु चरणा, ठीक है। अगर हम गिने नमन करूं मैं सदगुरु चरणा को,
तो इसको किस तरह से हम देख सकते हैं, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 अक्षर बनते हैं। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, बीच में 2 एस यहाँ लगाए और 1 एस यहाँ लगाया, जिसको हम बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह किसी भी मात्रा को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से देखो 13 हो गए थे, 14 15 और ये 16। तो इस तरह से हम 16 मात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से इसको देख लेना आपने। नमन करूं मैं 2 एस सदगुरु चरना और एस, इसको हमने अलग अलग कर लेना है एक एक अक्षर को। अगली लाइन जो है, सब दुख हरना एस भव निस्तरना एस। अब देखो इन दोनों एस को हटाएंगे तो ये 14 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल सही है 14। और 2 ये हो गए, 14 और 2 16। इसका मतलब ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद चलेंगे आगे अंतरे के बोल में। शुद्ध भावधर अंतस करना, ये अंतरे के बोल हैं पहली लाइन के। लेकिन इसके जो अक्षर हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब 12 है, तो हमें 4 अवग्रह चाहिए। तो एक अवग्रह ये लग गया, एक अवग्रह ये लग गया, एक अवग्रह ये लग गया और एक अवग्रह ये लग गया। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन के अंदर देखो, सुर नर की नर, ठीक है, सुरनर कीनर बंदित चरना, सुरनर कीनर बंदित चरना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है। तो 3 अवग्रह हमने यहाँ लगा करके 16 को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो कहाँ पे लगेगा, सुर नर की के बाद एस लगेगा, नर बन के बाद एस लगेगा, फिर दित चरना के बाद एस लगेगा। इस तरह से आपने इसको लिख देना। देखो यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ये हमने एक एक अक्षर उठाए और यहाँ पर हमने डाल दिए, न म न करूँ मैं एस एस, मतलब अवग्रह। सदगुरु चरणा, नमन करूँ मैं सदगुरु चरणा। नेक्स्ट लाइन जो आ रही है, ऊपर का स्पेस हमको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर स्वर आएंगे। सब दुख हरणा एस भवनी सतरणा एस। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद चलते हैं अंतरे के अंदर, थोड़ा सा ये स्पेस छोड़ेंगे। स्पेस छोड़ने के बाद है शु, इसके बाद फिर एस लगेगा, ध, जो मैंने ऊपर पैटर्न बताया है उसी को देख करके आपने ये लिख देना है। शु एस ध, भा अवग्रह, व ध र, अन एस, त स क र न एस, शुद्ध भाव धर अंतस करना, ये हमने फैला दिया है। आगे है सुर नर की नर बंधित चरना। तो देखो सुर नर की एस नर, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आगे जो है वो ये रहा। देखो सुर नर की एस नर बन एस दीत चरण, मतलब जो अवग्रह हमें मिले हैं 1 2 और ये 3 अवग्रह में मिले हैं। बाकी देखो सूर नर की नर बंधित चरणा, ठीक है, 3 ऐसे मिले हैं। तो 13 ये अक्षर थे हमारे। तो हमने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। तो जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कैसा शो होगा, देखो ऐसा शो होगा। ये जो है ना, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये खाली होगी जगह, क्योंकि हमने सिर्फ अभी शब्दों को लिख लेना है। सबसे पहले जी ये हमने शब्दों को लिख लिया है, और ये फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये अभी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ खाली है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर के जो स्वर हैं इन स्वरों को फिल करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जो हमने नीचे जो गीत के जो बोल लिख दिए थे, नमन करूँ मैं सदगुरु चरना, सब दुख हरना भव निस्तरना, अंतरा जो लिखा हमने, शुद्ध भाव धर अंतस करना, सुरनर कीनर बंधित चरना, ठीक है। ये हमने शब्द इसमें लिख दिए थे। तो अब हमने क्या करना है कि जो ऊपर के जो स्वर हैं
वो हमने बहुत ध्यान से देखने हैं। नीचे हमेशा बंदिश के बोल लिखे जाते हैं गीत के, और ऊपर वो जिन स्वरों पे वो गाई गई है वो हमें लिखना है। मतलब जो ये जगह मैं रेड कर रहा हूँ, ये मार्क कर रहा हूँ, जो मैं काट रहा हूँ, ये सब हमने लिखना है। ठीक है, मुश्किल अब यही है कि ये याद कैसे करें। तो ये याद कैसे करना है, उसके लिए मैं पैटर्न आपको लास्ट टाइम ही मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो कैसे लिखना है, और ये स्वर हमने पहले से ही यहाँ पर लिख लिए हैं, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि जो ये लाइन है, नमन करूँ मैं सदगुरु चरना, इनके एक एक जो अक्षर हैं ये 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 16 जो अक्षर हैं इनके ऊपर ये पूरा का पूरा सांचा हमने रख देना है, लिख देना है। ये भी देखो 16 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मतलब ये जो पहला अक्षर है, मतलब पहला जो स्वर है वो इसके ऊपर आएगा, दूसरा इसके ऊपर आएगा, तीसरा, मतलब 1 बाय 1 इस प्रकार से हमने इसको देख लेना है। तो अब हमने समझना है कि ये लिखें कैसे, ये समझें कैसे। तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि हम स्वरों को लिख लें। हम लिख रहे हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। क्लियर, ये हमने लिखा है और इनके हमने नंबर दे देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसके बाद देखो +1, +2, +3 तक हम इसको लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे -7, -6, -5। और यहाँ पर हम स्वरों को देखेंगे किस हिसाब से क्या हो रहा है। अब ऊपर वाले स्वर लिख देंगे। यहाँ पर तार सप्तक का सा, तार सप्तक का रे, तार सप्तक का गा, ये ऊपर वाले स्वर हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लस का इनको नंबर दिया है। यहाँ पर हम जाएंगे तो ये नी हो जाएगा मंद सप्तक का, ये धा हो जाएगा मंद सप्तक का, और ये पा हो जाएगा मंद सप्तक का। इस तरह से हमको लिख लेना है। ठीक है, ये नंबर हमने डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो जो ये वाला जो स्वर है, मैं इनको राउंड कर रहा हूँ, तो ये वाला जो स्वर है इसको हम लिखेंगे +1। तो पहली हम लाइन याद करेंगे +1, देन +1, देन अब आप देख रहे हो कि सर ये इसको कैसे लिखें हम। इसको आप लिखो 7 और नीचे एक डैश डाल दो, मतलब कोमल बना दो उसको। तो 7 का मतलब होता है नी, नीचे डैश है, फिर से देखो, तो इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर हम 7 डैश कर देंगे। ठीक है, 7 कोमल, फिर 7 कोमल, फिर 6, फिर 5, 5 के बाद फिर 4। ठीक है, ये हो ना 6, 5, 4, 3, 3, काटता जा रहा हूँ मैं, 4, 5, 4, 5, 6, 6। इसके बाद +1, ये +1, फिर ये 7, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध है तो शुद्ध रहेगा, और देन +1, देन +1। क्लियर, ये हमारे नंबर हो गए हैं। तो उसको ध्यान से लिख लो। ये जो इसके ऊपर जो नंबर चलेंगे वो ये चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको इसके नंबर याद कर लेने, ऐसे आपको इसके नंबर याद कर लेने, और ऐसे आपको इसके नंबर याद कर लेने। तो ये आपका पैटर्न है। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं बंदिश की ओर, कि बंदिश में मैंने कैसे लिखा हुआ है। अब इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई भी हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखो, तो ये क्या हो गया, ये +1 हो गया, +1, 7। ठीक है, और नीचे डैश, 7 डैश, 6, 5, 4, 3, खुद भी आप बोलते जाइए, 3। क्लियर, 4, 5, 6 के बाद +1, 7, +1, देन +1, +1।
इसके बाद हम इसको देखेंगे यहाँ पर, इनका मैं यहाँ लिख रहा हूँ +1, थोड़ा सा मैं इसको बैक करता हूँ और दोबारा लिखता हूँ थोड़ा नीचे करके, ठीक है। इसको देख रहा हूँ +1 +1 +3 +4 +3 +3 +1 देन +1, ठीक है। ये इसका मैंने लिखा है। अब इसका देखेंगे 7 7 +1 +1 +1 +1 7 देन 6, ठीक है। ये नंबर आप लिख लीजिए, ये नंबर आप लिख लीजिए अभी। +1 +1 3 +1 +1 +3 +4 +3 +3 +1 +1 7 7 +1 +1 +1 +1 7 6, मतलब ये 7 जो है 7 कोमल 7 है और इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्थाई का पैटर्न। अब हम बात कर रहे हैं, जी अंतरे की, ठीक है। तो अंतरे के अंदर क्या हो जाएगा ये आप खुद बताएंगे। ये हो गया 3 4 6 7 +1 7 +1 देन +1, फिर 7 7 +1 +1 +1 +1, फिर 7 कोमल और 6, देन इसका देखेंगे हम, इसका क्या होगा +1 +1 +3 +4 +3 +3 +1 देन +1, और इसका क्या होगा, इसका जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, इसका जो है 7 7 +1 +1, इसका यहाँ है देखो ये +1 +1 फिर +1 फिर +1 फिर 7 नीचे वाला, ठीक है, मतलब नीचे डैश नी कोमल है ना तो 7 कोमल कर देंगे और ये 6, तो ये वाला पैटर्न बन गया इसका। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में लिख लेना है, ध्यान से लिख लेना है और यहाँ पर आपको पैटर्न बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब आपको 3 चीज़ याद करनी है, बहुत ध्यान से इसके नंबर लिख लेना। वो 3 नंबर कौन कौन से हैं वो देख लो। एक तो देखो ये, एक ये नंबर याद कर लो, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो इससे पूरा का पूरा अंतरा हमको मिल रहा है। ये अंतरा कैसे कैसे मैच कर रहे हैं बता देता हूँ आपको। तो जो ये वाली जो है ये वाला मैच कर रहा है इससे, देखो कौन सा, ये नंबर 1 में ये वाला मैच कर रहा है इससे, क्लियर। और जो ये वाला जो मैच कर रहा है वो ये इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, तो ये यहाँ कॉमन हो गया। सेम टू सेम है, देखो ध्यान से देख सकते हो आप, एक स्वर मिला सकते हो, सारे एक जैसे हैं। और जो ये वाला जो आप हमने देखा है ये वाला मैच कर रहा है इससे, ये इससे मैच कर रहा है, और ये आपको अलग से याद कर लेना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। तो इस तरह से देखो, इस समझ लेना, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझ लेना है, घबराने की तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए, देन इसको कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा बनाना है आपने, स्टार्टिंग में ऐसा दिखेगा, उसके बाद विभाग बनाने के बाद ऐसा दिखेगा, देन उसके बाद ये फाइनल जो रिज़ल्ट है ये पैटर्न ऐसा आ जाएगा, उसके बाद ये फाइनल आ गया हमारा, हमें फिर ऐसा दिखेगा। यहाँ से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए आप, ऐसा आपको लिख के आना है और ये आपको पूरे के पूरे 6 के 6 नंबर दिलवाएगा। तो मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो इसको बहुत ध्यान से लिखें, बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, स्काई म्यूजिक एजुकेशन से। और मैं सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।